नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं। अमेठी से बड़ी खबर है। कांग्रेस कार्यालय में लगे हैं राहुल के पोस्टर। राहुल के कल नामांकन की अटकलें तेज हो गई हैं। ट्रक लाए गए हैं, राहुल के बड़े बड़े पोस्टर इसमें मौजूद थे। कल अमेठी में नामांकन के आखिरी दिन है। होर्डिंग में दिखा है हाथ बदलेगा हालात। वहीं दूसरी होर्डिंग में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की तस्वीर भी लगी है। लड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। अमेठी में कांग्रेस कार्यालय पर नारेबाजी हुई है। कांग्रेस ने अमेठी में कल रोड शो की इजाजत मांगी है। 50 चार पहिया वाहन की अनुमति मांगी गई है। 150 बाइक के लिए भी इजाजत मांगी गई है। भी पोस्टर्स लगाए गए और ऑफिस के अमेठी में कांग्रेस ने भले ही प्रत्याशी ना घोषित किया हो, लेकिन अटकलों को तेज करने के लिए ऑफिस के अब बैनर्स भी बदले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं जो यहाँ का जनसंपर्क कार्यालय है उसमें राहुल गांधी की बड़ी तस्वीर लगाई गई और लिखा गया है जनसंपर्क कार्यालय गौरीगंज संसदीय क्षेत्र अमेठी उत्तर प्रदेश। और इस बैनर के साथ साथ कई छोटे बैनर भी लगाए गए हैं। एक दो बैनर में अखिलेश यादव के भी पोस्टर्स लगाए गए हैं और ऑफिस के लगभग सभी बैनर्स बदल दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं तैयारियां जो है लगभग कांग्रेस की पूरी की जा रही है और एक उम्मीद भी जग गई है कि कोई बड़ा चेहरा गांधी परिवार से ही अमेठी से चुनाव लड़ेगा और इस चुनाव में अमेठी में गांधी परिवार ही दावेदारी भी पेश करेगा। जी मीडिया के लिए राहुल शुक्ला, अमेठी। नीतीश हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करेंगे, सीधे जुड़ रहे हैं। नीतीश, क्या ये माना जाए कि अब 99.99% कंफर्म हो गया कि राहुल अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, जिनको चुनाव लड़ना है वही निर्णय लेने वाले व्यक्ति हैं और जब तक वो निर्णय लेकर पूरी स्थिति को स्पष्ट नहीं कर देते वो पूरी तस्वीर है वो अभी तक साफ नहीं हो सके। हमारे साथ राहुल है जो यहाँ के स्थानीय संवाददाता है। राहुल, स्थितियाँ क्या है? जिस तरीके से ऑफिस में नए बैनर लगाए गए, ऑफिस की रंगरूप चेंज की गए, ये सब चीज़ें जो चेंज की जा रही हैं और राहुल गांधी की तस्वीर का बड़ा होना, कहीं ना कहीं अटकलें लग रही हैं, संभावनाएं बढ़ रही हैं कि राहुल गांधी ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हम संभावनाओं पे ही बात कर रहे हैं क्योंकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो निर्णय लेने वाले हैं वही जमीन पर भी उतर, तो निर्णय उनका क्या है इसका सबको इंतजार है। लेकिन अगर पिछले चुनाव की बात करें तो जिस तरह से अगर यहां पे माहौल था वो कैसा था और अभी का माहौल क्या बयां क्या कर रहा है? बिल्कुल, हम बताएं, जैसे इससे पहले का जो चुनाव था उसमें भी राहुल गांधी ने सिर्फ 2 दिन पहले ही अपना नामांकन के लिए पत्र खरीदा था और इस चुनाव में बिल्कुल राजीव गांधी वाली तस्वीर दोहरा रहे हैं। वो 1981 में जैसे राजीव गांधी ने सेम डे नामांकन का पर्चा खरीदा था और सेम डे ही अपना नामांकन किया था, वही हाल इस समय राहुल गांधी की है। और कहीं ना कहीं इन अटकलों के साथ ही लगाया जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से लोगों के साथ सज्जा की जा रही है, ऑफिस में तैयारी रत हो रही है, 150 गाड़ियों की परमिशन ली जा रही है, ऐसे में लग रहा है कि एक विशाल तैयारी की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। आपको बता दूं कि 150 की संख्या में गाड़ियों के लिए परमिशन मांगी गई है और इसके साथ अगर 4 पहिया वाहनों की बात कर ले तो लगभग 100 की संख्या बताई जा रही है कि 4 पहिया 100 की संख्या में वाहन हो सकते हैं। उसकी परमिशन कांग्रेस की ओर से मांगी गई है। अभी ऐसी सूत्रों के हवाले से जानकारी भी है कि इसके लिए परमिशन हो भी सकती है। थोड़ी देर में ये परमिशन कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद कांग्रेस को कल जो कहा जा रहा है रोड शो निकालने की परमिशन, इस तरह की कुछ बातें तैयारी की जा रही हैं। एक रथ वहां पर पहुंचा है कांग्रेस कार्यालय पर और उसकी साथ सज्जा करने की तैयारी है। इसके अलावा जो पोस्टर लाया गया है उस पोस्टर में बाकी सारे फोटो थोड़े छोटे हैं। यहां तक कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की फोटो भी थोड़ी छोटी है। जिस तरह से आमतौर पर प्रत्याशी को दर्शाया जाता है तो राहुल गांधी की जो तस्वीर है वो बहुत कुछ बयां कर रही है। हालांकि अभी कांग्रेस आला कमान और बल्कि यूं कहें कि गांधी परिवार का जो निर्णय है वो देखना होगा क्या होता है। एक बार और राहुल के पास चलते हैं। राहुल, आम जनता क्या कह रही है इस पूरे चुनाव को लेकर और इस ऐलान को लेकर? कितनी उम्मीद ज्यादा? जिस तरीके से देखा जाए कि स्मृति ईरानी लगातार मैदान में बनी हुई क्षेत्रों में जा रहे हैं, उसको लेकर तो लगातार अटकलें यही चल रही थी कि उनके सामने गांधी परिवार ही आएगा और इस बात को लेकर जनता के बीच में जा रही, तो जनता भी यही चाह रही है कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी हैं क्योंकि गांधी परिवार का जो लगाव अमेठी से रहा है, अमेठी से जिस तरीके से पहचान बनाई गांधी परिवार ने, उसका कहीं ना कहीं जनता चाहती है कि एक अच्छा चुनाव देखने को यहाँ पर मिले। लेकिन सामने स्मृति ईरानी है, दीदी की भूमिका है और जिस तरह से जनता के बीच जा रही हैं, उनके साथ पूजा करके अपना एक भाव भी जता रही, क्या लग रहा है कौन कौन अगर राहुल गांधी आते हैं यहाँ से तो क्या भारी पड़ सकते हैं या टक्कर होगी या क्या होगा?
बिल्कुल देखा जाए तो जब से स्मृति ईरानी चुनाव चाहे पहले हारी थी 2014 में, तब से देखा जाए तो अमेठी में बनी रही। 2019 में चुनाव जीतने के बाद भी उनके बहुत से दौरे ऐसे लगे हैं जिनमें वो हफ्ते हफ्ते अमेठी में ही रुकी रही। अब तो उनका खुद का आवास हो गया है। लेकिन गांधी परिवार का भी एक गढ़ माना जाता है। यहाँ से गांधी परिवार के लगभग 4 पुश्तों ने सांसद दिए हैं, यहाँ से प्रधानमंत्री का चेहरा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं टक्कर जो होगी वो गांधी परिवार से अच्छी देखने को मिलेगी। यहाँ पर सुना है रूट डाइवर्जन भी हुआ है, रूट डाइवर्जन का प्लान भी तैयार हुआ है। कल सुबह 8:30 के बाद वो प्लान पूरी तरह से जमीन पर लागू भी हो जाएगा। तो ये प्लान जो तैयार हुआ है इससे कहां तक संकेत मान रहे हैं? क्या कल आखिरी दिन है सिर्फ वही उसी के लिए या वीआईपी मूवमेंट जो है उसके लिए? जिस तरीके से रूट डाइवर्जन किया गया, बिल्कुल नीतीश और राहुल, कल की तैयारियां प्रशासन से भी कही गई है कि इजाजत दे दें और कल की तैयारियों में प्रशासन भी जुटा हुआ होगा।